अगर मैं आपसे कहूं कि बंगाल छोड़ भागे हजारों मुसलमान, लेकिन ये मुसलमान बंगाल के नहीं बांग्लादेश के, वो बांग्लादेश के मुसलमान जो भारत के अंदर आकर भारत की रोजी रोटी को तोड़ तोड़ कर खाते थे, लेकिन जब ढिकार लेते थे तो वो बांग्लादेशी निकलती थी। लेकिन यहां पर आपके शुभेंदु अधिकारी ने खुद आकर मीडिया के सामने कह दिया कि भागो भागो, बांग्लादेशियों की जरूरत नहीं है। और ये लोग जो आकर भारत के अंदर भारत की रोटी तोड़कर खाते थे, अब आप जल्दी भाग लीजिए, वरना जब सरकार आपका इलाज करना चालू करेगी तो बड़ा दर्द और कष्टनुमा होगा। अरे आपने वो डायलॉग नहीं सुना है कि रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाईनुमा होती है? वैसे यहां पर बंगाल में अगर बांग्लादेश नहीं भागे तो सरकार जो करेगी वो बड़ा कसाईनुमा होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार बांग्लादेश से क्यों लोग बंगाल के अंदर आते थे और कैसे भागना चालू किए, कितने लोग भागे और अभी क्या हो रहा है बॉर्डर पर। देखकर मैंने आपको कई वीडियो में बता दिया कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर कुछ इस तरीके से अभी मुठभेड़ चालू है, जहां पर भारत के नौजवान बीएसएफ के, तो इधर बांग्लादेश के भी कुछ बुड्ढे खड़े हैं जिनका नाम बीजीबी है, यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये मुद्दा उठा कैसे, क्योंकि यहां पर भारत के जो नौजवान थे वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए, यानी कि तार बिछाने के लिए आए थे, बॉर्डर बनाने के लिए आए थे। अब बांग्लादेशियों को पता है कि अगर ये बॉर्डर बन गया तो हम ना तो इधर से उधर जा पाएंगे और जो उधर फंसे वो ना तो इधर आ पाएंगे, और इसी वजह से बांग्लादेशियों को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर बॉर्डर बनाना किसकी मजबूरी है? भारत की मजबूरी है कि बांग्लादेश की मजबूरी है? भारत की मजबूरी है, और इसी वजह से ये लोग आकर बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर बांग्लादेश का तो फायदा ही था, अरे फायदा ही फायदा था, क्योंकि बांग्लादेश जब बॉर्डर नहीं बना था तो आराम से भारत के अंदर घुस जाता था और घुसने के बाद फिर अपना काम धाम करता था। जैसे कि मान लेते हैं कि बांग्लादेश के अंदर किसी को नौकरी नहीं मिल रही, तो आप देख सकते हो कि यहाँ बॉर्डर पता ही नहीं चल रहा, अरे उधर बांग्लादेश है, इधर भारत है, बीच में खेत है, ये खाली ये छोटा सा पिलर नीचे लगा हुआ है, यही बताता कि ये बांग्लादेश है, ये भारत है। सोच कर देख लीजिए, ऐसा बॉर्डर बना हुआ था। तो यहाँ पर जब भी लोगों को कमाना रहता था वो भारत आ जाते थे, 2-4 महीने बाद कमा कर बांग्लादेश चले जाते थे, जैसे लग रहा था ससुराल हो, जैसे लग रहा था दामाद हो। तो भैया ये दामादगी अब नहीं दिखाई जाएगी, बॉर्डर बन जाएगा तो बांग्लादेशी भारत के अंदर नहीं आ पाएंगे। ये जो घुसपैठ था वो खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा, देखो ये बांग्लादेशियों के लिए खराब चीज है लेकिन भारत के लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि भारत से बांग्लादेशियों का जो बोझ है वो हट जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये सारी चीजें डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप फॉलो कर सकते हो, और जो भी आपके मन में सवाल होगा कमेंट में आप पूछ सकते हो, और आपके हर कमेंट का जवाब आप कम्युनिटी पोस्ट से भी और उसी के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दिया जाएगा। जो मन में हो सवाल पूछ सकते हो। और हाँ, अगर इसे ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से बॉर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं कहीं ऐसा है कि जहां पर भाई साहब दलदली इलाका है, नदी वाला इलाका है, वहां पर बॉर्डर नहीं बनाया जा सका, लेकिन वहां पर कहा जा रहा है कि कटीले तार की जगह तार दौड़ा जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब सोच कर देख सकते हो। यहां पर देखोगे तो भारत बांग्लादेश के बीच टोटल 4096 किलोमीटर की लंबाई की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है। लगभग कुल काम पूरा हो चुका है भारत सरकार द्वारा। अब तक करीब लगभग 3180 किलोमीटर का हिस्सा में फेंसिंग की जा चुकी है, यानी किस तरीके से तार बांध दिया जा चुका है। कितना बाकी है? अभी लगभग 916 किलोमीटर का हिस्सा अभी बाढ़ नहीं हुआ है, यानी कि तार नहीं लगा है, क्योंकि कुछ इलाके नदी, दलदल या कुछ दुर्लभ भूभाग हैं जहां पर फेंसिंग लगभग संभव नहीं है। तो वहां पर मैंने बताया कि तार क्या पता जो दौड़ा जाए, नंगे तार रहेंगे जिस पर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाएगी, ताकि अगर कोई आए तो उसे करंट लग जाए। आप सोचोगे यार इससे तो जान भी जा सकती है। हाँ, जा तो सकती है, लेकिन अब आपको कूदने की जरूरत ही क्या है? जब बॉर्डर बन गया है आपको आने की जरूरत क्या है? आप आ रहे हो तो गलती आपकी है। फिर उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो केवल वेस्ट बंगाल की ही सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, बल्कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा में बाढ़ लगाने के काम अभी लगभग पूरा हो चुका है। मतलब आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में भी, यहाँ पर भी भैया बॉर्डर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग काम हो चुका है। वेस्ट बंगाल के अंदर अभी काम बाकी है,
वही आधा अधूरा काम पूरा किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर जमीनी विवाद है। जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि भैया अगर यहाँ से चला जाएगा तार, तो आधा खेत हमारा हिंदुस्तान में रह जाएगा, आधा खेत बांग्लादेश में रह जाएगा। तो उन सब विवादों के कारण अभी बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो उस पर बीएसएफ के जवान और भारतीय सरकार काम कर रही है। उनको क्या पता कहीं और ज़मीन प्रोवाइड करा दे या फिर वहीं पर ही तार लग जाए। तो ये सारी चीज़ें देख करके फिर कहीं बॉर्डर बनाए जाएंगे और इसी वजह से बॉर्डर जो अभी बन रहा है उसमें थोड़ा धीमे काम चल रहा है। और उसी के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल है वहां की सरकार ने हाल फिलहाल होल्डिंग सेंटर्स भी बनाए हैं, जिसमें कुल लगभग 12 संदिग्ध यानी कि 12 ऐसे आदमी हैं जो कि बांग्लादेशी थे, जो घुसपैठ करने का काम कर रहे थे, उनको यहां पर बंद किया गया है। और होल्डिंग सेंटर अभी तक 2 ठो बनाए गए हैं। और अब देख सकते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस तरीके से क्लैश और आपको कलेश मचता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे बांग्लादेशी संदिग्ध हैं जो घुसपैठ करने का काम कर रहे थे, उनको पकड़ा गया है। और आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो केवल भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर यही नहीं होता था। कुछ ऐसे बांग्लादेशी थे जो कि ऐसे खुले एरिया में से ड्रग्स लाते थे और भारत के अंदर सप्लाई करते थे और भारत से गाय भैंस लेकर जाते थे। हाँ जी हाँ, मतलब ये सारे काम भी होते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें भी अब रुक जाएंगी अगर बॉर्डर बन जाएगा। पूरी तरीके से तो नहीं रुकेंगी, लेकिन हाँ ये बात सही है कि कुछ परसेंट तो रुक ही जाएंगी। बाकी आपका क्या कहना है और आपका क्या मानना है? क्या ये बॉर्डर बनाकर भारतीय सरकार सही कर रही है कि गलत? देखते हैं आप क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।